जन्म और मृत्यु का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया सुखदेव जी ने। राजन, भगवान ने ये संसार जब रचा तो ऐसे ही सवाल खड़े किए संसार रचने वाले भगवान के ऊपर। संसार दुखदाई है, रुलाने वाला है, संसार तो रचा क्यों है? तो कहा जीवस्य कर्मम भूषणम च भोगम। जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का जो भोग है वह बिना संसार के जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पार ब्रह्म परमात्मा ने संसार रचा है। अगर संसार ना होता तो जीव अपने कर्म का फल नहीं भोग सकता था। पाप और दुख की बात तो समझ में आई कि पापों का कर्म भोगने का नंबर नहीं आता, संसार नहीं रचा जाता तो। पर जीव पुण्य करने वाले भी करोड़ों अरबों हैं महाराज, उन्हें फिर कर्म फल भोगने का नंबर ही नहीं तो पुण्य का भी फल प्राप्त ना होता। इसलिए जीव का उद्धार हो, जीव भगवत भजन करने के लिए केवल एक ही स्थान है और वो है पृथ्वी लोक, माया लोक, ये संसार लोक। और किसी लोक में प्रभु का भजन हो नहीं सकता। देखिए, स्वर्ग में देवता भगवान का भजन नहीं करते हैं। केवल और केवल भजन का जो स्थान है वो है धरती लोक, मृत्यु लोक, माया लोक, सुख दुख लोक, जन्म मरण लोक, भोग त्रास लोक। अगर यहाँ तकलीफ भी है तो तकलीफ का यहाँ इलाज भी है। और किसी लोक में तकलीफ भले ही न होगी पर वहां इलाज भी नहीं है। माने दुख दोनों, सुख दोनों साथी हैं, रात दिन साथी हैं, पाप और पुण्य भी साथी हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को आदेश हुआ ब्रह्मदेव सृष्टि करो। जीव के कल्याण के लिए सृष्टि, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने लग गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो ब्रह्मा को सृष्टि में सफलता प्राप्त नहीं हुई। जो भी ब्रह्मा पैदा कर रहे थे वो सीधा का सीधा पाताल में, पानी में डूबता चला जा रहा था। क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान दिया था प्रभु ने, पालन करने का ज्ञान नहीं दिया था। इसलिए भगवान ने देवकी के यहां जन्म लिया और पालन यशोदा के घर करवाया। क्योंकि देवकी पालन करने में असमर्थ है, क्योंकि वो बंधनों में पड़ी है। यशोदा स्वतंत्र है, बंधनों से मुक्त है, लक्ष्मी का धन का कृपा है, तो पालन यशोदा से करवाया। इसलिए जन्म देने वाले ब्रह्मा जन्मदाता तो बने, भाग्य विधाता तो बने, पर पालन करता नहीं बने। और जन्म देने वाला कभी न कभी दुखी जरूर होता है। पालन करने वाला परमात्मा सब दुखों को भस्म कर देता है, क्योंकि वो पालन करता है। ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए, ध्यान करने लगे परमात्मा का। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की मदद करने के लिए उनके ही प्राण वायु से, उनके ही प्राण शक्ति से अवतार लिया बराह भगवान का। शूकर के रूप में अवतार लेकर सीधे पानी में उतर गए, पाताल में। और वहां एक दैत्य हिरणाक्ष नाम का था, जिसने पृथ्वी को पानी में डुबो रखा था, शासन कर लिया था पाताल में। दुष्ट हिरणाक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी को स्वतंत्र करके पृथ्वी लाए समुद्र के ऊपर। और ब्रह्मा जी को कहा कि अब ये पृथ्वी तुम्हारे सृष्टि का पालन करेगी। ऐसा कहकर बराह भगवान अदृश्य हो गए और ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करने लगे और धरती माता पालन करने लगे। अब आप कल्पना करो, अगर ब्रह्मा दुनिया को बना रहा है तो दुनिया को पालन कौन कर रहा है? तो नारायण की धरती माता पालन कर रही है महाराज। इसीलिए आप सबको सौगंध खा लो आज, नहीं तो मैं ही सौगंध चढ़ा देता हूं। कल से सब सुबह सुबह पृथ्वी का पैर छुआ करो, प्रणाम किया करो। क्योंकि जो पैर को, वजन को, खटिया को संभालती है, तुम तो सो जाओ रात में, और रात में अगर धरती हिल जाए तो क्या होएगा? ये सबरी मंजिलें नीचे आके मिट्टी बन जाएंगी और तुम्हारा पता ना चलेगा।
इसीलिए पृथ्वी को प्रणाम करके सो, प्रणाम करो जागते से, क्योंकि पृथ्वी पालन करता ब्रह्म है, प्रभु है, कृपा करने वाली शक्ति है। आज ये कथा हो रही है तो कहाँ बैठे हैं हम सब? धरती पर बैठे हैं महाराज। अच्छा, ये धरती ना होती तो मेरा जन्म आपका जन्म ना होता और हम यहां नहीं पहुंचते। दुख तो है कुछ कुछ धरती पर, हमारे कर्मों के कारण है, धरती के कारण नहीं है वो। पर इसी धरती पर उन दुखों का खात्मा होता है, उन्हीं का सर्वनाश होता है। इसी धरती पर भस्म करने का उपाय है। आप वैकुंठ में जाओ, कैलाश में जाके बैठ जाओ, पापों का खात्मा नहीं होगा। पाप का खात्मा वही होगा जहां पाप का जन्म हुआ है। ये ध्यान को। अच्छा बोलिए, आपने पेड़ का जो स्थापना है वो आपने अपने गांव में की है, तो पेड़ आम के फल कहां देगा? गांव में ही देगा। तो जहां हम पौधा लगाते हैं उसके फल फूल भी वहीं खाने और तोड़ने पड़ते हैं। फल को ले जाओ, फूल को ले जाओ, तोड़ करके कहीं भी ले जाओ, कहीं भी भोग लो, पर है धरती लोक। आप यहाँ का आम ले जाके केरला में खा लो, ले जाओ। केरला का आम यहाँ आता है, खा लो, ले जाओ। पर धरती पर ही खाना पड़ेगा, जहाँ लगाया है वहीं पैदा होगा, वहीं पकेगा, वहीं खाओ, वहीं भोगो। तो इस लोक में आने का मतलब है वैकुंठ से ज्यादा सुख इस लोक में है। क्यों? राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे तब सब देवता भी आए थे स्वर्ग से उतरकर कथा सुनने, पर श्री सुखदेव जी ने कथा देवताओं को नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनके भाग्य में कथा श्रवण नहीं है। देवताओं ने कहा कि ये अमृत का जो कलश है ये राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, इसके सब पाप धुल जाएंगे, और ये कथा अमृत हमें पिलाओ। पर राजा ने पिया अमृत कथा का सुधा अमृत, त्याग दिया सुखदेव जी ने उस अमृत को। देवताओं को अमर होने वाला अमृत प्राप्त हुआ, पर कथा अमृत प्राप्त नहीं हुआ। आज तक सारे देवता कथा सुनने के लिए तरस रहे, लालायित हैं, क्योंकि देवताओं के कान नहीं होते, तुम्हारे कान हैं, इसलिए तुम देवताओं के भी देवता हो। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। तुम्हारे जो कान है ये देव कान है महाराज, जो कथा अंदर डालते हैं। पर यही कान कब खड्डा बन जाते हैं? जब ये चुगली चांटी सुनते, इसकी उसकी गंदी बातें सुनते। ये आंखें कब खंदी हो जाती हैं? जब ये गंदा सोचती देखती हैं तब। वेद मंत्र कहता है कि कान तेरे कल्याण के लिए दिए हैं मैंने। तेरे से भी बड़े बड़े कान भैंस को दिए हैं, पर भैंस के कान से कुछ नहीं फायदा। इसीलिए दिल्ली में कहावत है, भैंस के आगे। मैं आपको भैंस नहीं मान रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैंस को कान आपसे भी बड़े बड़े दिए हैं, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं है कथा का, न तबले का न ढोलक का। देखो, सांप के कान जो है इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं किसी को, पर कान उसके भी काम कर रहे हैं सांप के। वो भी समझता है कथा को, सत्संग को, है? वो घिया बना करके बजाते कि नहीं बीन। कैसा सांप जो है मधुर मस्त हो जाता है। तो कई लोगों के लिए मैंने कहा कि सांप नाच रहा है बीन पर कथा में कई लोग ऐसे जिद्दी पकड़ के बैठ गए, पर नाच नहीं रहे, पकड़ के बैठ गए जिद्द को, नहीं नाचना, नहीं नाच। अरे महाराज, अंदर एक बार अपने मन में झांक के देखो, मन नाच रहा है। आप भले ही खड़े नहीं हुए थे कई लोग नाचने को, पर मैं देख रहा था यहीं से पैर थपड़े ही थपड़े धरती पे कुदक रहा था। मैंने कि देख लो, बैठे बैठे नाच रहे, मन से, बुद्धि से, चित्त, शरीर से। इसीलिए कभी कभी ना खुल के नाच लिया करो कथा में, खुल के मैदान में एकदम झन्नाटे से, सर संकोच नहीं करना। क्यों? इन चीज़ों की भी परीक्षा भगवान ले रहे होते हैं गुपचुप। वो देखते हैं कि ये कितना संकोच कर रहा है, कितना शर्मा रहा है, कितना क्या। फिर वो क्या करते हैं, पीछे की फाइल निकालते हैं, उसमें वो देखते हैं कि इसने 7 साल पहले कुरुक्षेत्र के बगल में एक गाँव था, ये वहाँ गया था,
शादी में, वहां तो ये नागिन डांस पर रूमाल लगा के नाच रहा था, कथा में कैसे नहीं नाच रहा? फिर वो पीछे का इतिहास निकालेंगे तो मुश्किल कर देंगे तुम्हारा। भगवान को पिछला अगला देखने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। वो तो पल भर में देख लेते हैं, त्रिनेत्र है उनके, तो वो तो त्रिलोकी है महाराज, अंतर्यामी है, सारी रिकॉर्डिंग फील्ड उन्हीं के पास है। कल से कथा में समय पे आ जाना है, देर देर से धीरे धीरे मत आओ। और तो अभी धूप भी कम कर दी है ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए दिल्ली में, कल से थोड़ा जल्दी पधार जाने का कथा में, जिससे महात्मा जो है एकदम चढ़ बैठे कथा के ऊपर और काम तुम्हारा बनता चला जाए। धीरे 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 नहीं आना। कथा समापन का समय हो गया, आ ही रहे, अभी तो आ ही रहे ना। शर्माओ मत, डरो मत धूप से, थोड़ी दूर चल के आना है, चले जाओ चले आओ। क्यों? यहां से जो कुछ भी हाथ लग जाएगा वो मरने के बाद काम आएगा। और ये धूप से डरोगे तो वो पंखा कूलर वो सब जिंदे पे थोड़ा बहुत मदद करेंगे। घर में गर्मी लगती है बंधुओं, जितना डरेंगे उतना ज्यादा लगती है। इसी गर्मी में आदमी 10वीं मंजिल पे काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, पसीना बहा रहा है। आपको चल के आना है, यहाँ कूलर है, पंखा है, सब सुविधा है, ठंडा है।